चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ को महबूब नगर के सभी तबकात के साथ साथ मुसलमानों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद अब्दुर्रहमान सदर जरी मार्केट कमेटी और ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा रुकन वक्फ तहफ़्फ़ुज़ और राब्ता कमेटी ने दफ्तर BRS में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इन कायदीन ने कहा कि डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने पिछले 9.5 साल में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी तरक्की के लिए जो काम किया है उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। शहर महबूब नगर की चारों सिमत मुस्लिम कब्रस्तानों की तामीर के लिए 15 एकड़ अराजी फराहम की गई। ऐसे कई काम हैं जो डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने अंजाम दिए हैं और हल्के के मुसलमान डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। ऐसे में सियासत अखबार में, सोशल मीडिया पर औकाफी जायदादों के मुताल्लिक़ वजीर श्रीनिवास गौड़ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद, सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। कुछ मफाद परस्त अफराद जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल सताइश हैं। इस मौके पर मोहसिन सदर शोबे अक़लियत, मोहम्मद मकबूल अहमद सना सदर जामिया मस्जिद, अब्दुल राफ़े ज़की मोतमिद, मोहम्मद तकी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद हाफिज़ इदरीस मोतमिद ईदगाह कमेटी, सैयद जफ़र शाह सेक्रेटरी जहांगीर पीरा ITI के अलावा दीगर मौजूद थे। करते हुए और ख़ासकर पेपर रिपोर्टर्स को सलाम अर्ज़ करते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज के अखबार सियासत में जो हेडिंग के साथ छपाया गया है कि श्रीनिवास गौड़ साहब बहुत मुसलमानों से परेशान हैं या नहीं तो मुसलमान उनकी सपोर्ट में नहीं है, जो खबर को शाये की गई है उसकी मजम्मत करते हुए महबूब नगर BRS के लीडरान और अवाम की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। जो अखबार में खबर शाये हुई और जैसे कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें गश्त करती हैं, उसकी हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हुए कि महबूब नगर के मुसलमान तकरीबन 10 साल से तेलंगाना BRS हुकूमत के साथ है, BRS पार्टी के साथ है और अब तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा महबूब नगर के मुसलमान हमारे हरदिल अजीज़ कायद डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब से, उनकी खिदमात से, उनकी तरफ से जो महबूब नगर की तरक्की हुई उससे यहाँ की अवाम काफ़ी मुतमईन है। ऐसी कोई शिकायत का मौका देने के लिए भी तैयार नहीं है, ना सुनने के लिए तैयार है। जहाँ तक हो सके इस तरीके की अफवाहें जो सियासत पेपर कुछ दिनों में अरसे में डालते रहती है, ख़ासकर श्रीनिवास गौड़ साहब के ताल्लुक़ से हम उसकी मजम्मत करते हैं। जैसा कि अवाम मुतमईन नहीं है ये बात गलत, और श्रीनिवास गौड़ साहब औकाफ की जायदादों पे कब्ज़ा किए ये बात गलत, और बहुत सारे लोगों को किसी और तरीके से सताया जा रहा है ये बात गलत। अगर किसी को कोई शिकायत है तो बराबर आके किसी के हमारे सामने बोल सकते हैं, हम भी तो मुसलमान हैं। वाकई में अगर कोई हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब की तरफ से किसी भी किस्म की अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो आप ऐसो के हम सबसे रुजू हो सकते हैं। हम भी ऐसो के उसका हम जाकर श्रीनिवास गौड़ साहब से उनके सामने बात रख के उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मगर इस तरीके से अफवाहें फैलाकर आदमी को बदनाम करना, और ख़ासकर सियासत पेपर वालों से मेरी गुजारिश है कि आप जिम्मेदार लोगों से बगैर जो जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते
ऐसे लोगों की बात समझ सुनकर आप किसी आदमी के ऊपर अखबार में खबर शाये करना, ये हमारे लिए काफ़ी तकलीफ दह बात है। मैं सियासत के एडिटर साहब से गुजारिश करूँगा, आप क्योंकि अब तो ये मौका इलेक्शन का है, आप महबूब नगर आइए, आके यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज से मीटिंग रखिए और उनसे पूछिए, आप खुद पूछकर मुतमईन होकर जाइए, और ताकि हमारे आने वाले दिनों में हमको हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब का साथ देना ज़रूरी है, और तेलंगाना में केसीआर साहब की हुकूमत को कायम करने के लिए हम केसीआर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताने के लिए महबूब नगर के पूरे मुसलमान रात और दिन शबो रोज़ काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से श्रीनिवास गौड़ साहब को जिताएंगे। आज एक पेपर में न्यूज़ आई सियासत में, और कुछ मेरे रिपोर्टर भाई भी बोले कि कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ पोस्ट आ रहे। हम लोग यहाँ पर बीआरएस पार्टी के तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठे हैं कि जो भी न्यूज़ आई है सरासर बेबुनियाद है और गलत न्यूज़ है। पहली बात, सियासत पेपर के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे लास्ट टाइम भी जब हम वो लोग कोई गलत न्यूज़ लिखे थे, हम बहुत स्ट्रांगली उसको कंडेम करे थे और उसका काउंटर भी नेक्स्ट डे आया था। आप यहाँ के लोकल रिपोर्टर से पूछिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कोई भी एक चोर लुच्चा लफंगा आपके पास आके कुछ भी बोले तो आप आपके पेपर में कैसा छाप सकते? अगर कोई है जो आके बोला तो फिर उसके नाम के साथ बाज़ाब्ता आपको जो रिपोर्ट मिली है वो भी आवाम के सामने खुला कीजिए कि आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिला है। ये प्रेस का फ्रीडम है, सही बात है, लेकिन ये इलेक्शन के टाइम में ही क्यों आता है? ये औकाफ का इशू 4.5 साल में नहीं रहता, 5 साल तक नहीं रहता, जैसे इलेक्शन करीब आया औकाफ का इशू शुरू हो जाता। कौन से प्रॉपर्टीज कब्जा करे आप लिस्ट डालिए आपके पेपर में, क्या कब्जा करे आप डालिए। मैं पेपर सियासत पेपर वालों को चैलेंज कर रहा हूं, पेपर में डालिए आप क्या कब्जा करे मिनिस्टर साहब। दूसरा, एमआईएम का सपोर्ट ले रहे, असद साहब से बात करें बोल के बोले, बिल्कुल हमारी पार्टी है बीआरएस पार्टी और एमआईएम पार्टी फ्रेंडली पार्टी है, अलायंस में है बराबर। हमारी जो पार्टी है, हमारे जो लीडर है, हमारे जो कारकुन है, हमारे जो कार्यकर्ता है बीआरएस पार्टी के, वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हमारे पार्टी के कई काउंसलर्स है, 13 में से तकरीबन 8 या 9 हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी वार्ड्स में हमारे काउंसलर्स है। वो दिन रात आवाम के बीच में रह के यहाँ पर काम कर रहे, हमें कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को सबको आपके मीडिया के थ्रू सबको क्लैरिफाई करते चलूँ कि मुसलमान महबूब नगर के मुसलमान पूरे हमारे साथ है। चंद लोग जो जिसका ख्याल कुछ अलग है वो हमारे साथ नहीं है, लाजमी बात है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं कि पूरे 100 to 100% पूरे एक ही पार्टी को सपोर्ट करना, एक ही तरफ करना, मैं नहीं समझता पर्सनली, मैं नहीं समझता कि वो होगा कहीं पर भी। आपका ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, डेमोक्रेसी में रहना भी चाहिए। वो बहुत ही छोटा तबका है, बहुत ही छोटे हैं, और इलेक्शन के सामने ये सब ड्रामे होते रहते हैं। ये पेपर के थ्रू भी मैं ऐसे समझ रहा हूँ, सियासत पेपर जो है कोई पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, कोई पार्टी के फेवर कर रहा है, कोई पार्टी का पॉम्पलेट बन चुका है। आपके पास कोई जेन्युइन न्यूज़ है तो छापिए। आपके आज के आर्टिकल में मेनली 3 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था एमआईएम के सपोर्ट के लिए, बोले बिल्कुल एमआईएम हमारे अलायंस पार्टनर है, हमारे साथ है, पूरे स्टेट में भी साथ दे रहे हैं, और महबूब नगर में भी एमआईएम पार्टी पूरी तरीके से हमारे साथ है। उनका भी कैडर, हमारा भी कैडर, हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह भारी से भारी मेजॉरिटी लाएंगे और बीआरएस पार्टी को जिताएंगे और केसीआर साहब की गवर्नमेंट आएगी। सेकंड, बीआरएस पार्टी का कैडर काम नहीं कर रहा बोल के कुछ लिखे, और एक पॉइंट उन्होंने वो सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब साइकोलॉजिकल गेम चल रहा।
कैसा इन लोगों को डिस्टर्ब करना, कैसा इन लोगों को सताना। पेपर का काम ये नहीं है, आपका काम ये है आप दो तरफा सुन के दो तरफा छापे और जो हक है वो छापे। आप रिपोर्ट कहाँ से लिए पहले वो तो आप लिखते नहीं, आप बताते नहीं कौन बोले, कहाँ से बोले, आपको सोर्स क्या है, आप वो डिक्लेयर नहीं करते, आपके लोकल रिपोर्टर से आप लोग अप्रोच नहीं करते, फिर जो दिल में आए लिखते। आप मिनिस्टर साहब क्या डेवलपमेंट करें, आप वो डेवलपमेंट को देख लीजिए। महबूब नगर में 19,700 पेंशन आ रहे, जो 2,000 की पेंशन है जो हर महीना आता, जिसमें से 9,750 मुसलमानों को आ रहे पेंशन। क्या ये मुसलमानों को नहीं दे रही पार्टी? 2,78,00,000 रुपए हर महीना यहाँ पर माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान है, पेंशन किसको आता? पेंशन पैसे वालों को नहीं आता, पेंशन गरीब लोगों को आता। वैसे गरीब तबके के लोगों को 9,750 जनों को 2,78,00,000 रुपए पेंशन हर महीना आ रहा। क्या ये बात सही नहीं है? कोई रिकॉर्ड्स में नहीं है? आप लोग चेक कर लीजिए। शादी मुबारक 3,295 लोगों को अब तक शादी मुबारक स्कीम में पैसे दिए गए हैं। तकरीबन 33 करोड़ रुपए के करीब गरीब मुसलमानों को दिया गया है पार्टी के तरफ से। क्या ये बात सही नहीं है? आप लोग इसको वो करिए। और सीएम रिलीफ फंड में 722 मुसलमानों को 8,19,00,000 रुपए की मदद मिली। आप ऑन द रिकॉर्ड है, ये सीएम ऑफिस में है, आप लोग चेक करिए। 8,19,00,000 रुपए दिया गया है 722 मुसलमानों को। हज हाउस बन रहा है 1,20,00,000 रुपए, वो हज हाउस को सैंक्शन करे और बन रहा है, उसकी भी मुखालिफत करे, वहां बन रहा है यहाँ बन रहा है बोल के। आज जब ओपनिंग को आए तो सब बोल रहे कि भाई बेहतरीन स्पॉट है, बेहतरीन अप्रोच रोड है। आप लोग बोलते हैं, करते हैं, पेपर में भी इस लास्ट टाइम हम लोग क्लैरिफिकेशन दिए इसके ऊपर भी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा हज हाउस बन रहा है। शादी खाने के लिए भी 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, वो बजट वैसी है। इंशाल्लाह इलेक्शन का कोड हो जाने के बाद हमारी गवर्नमेंट ही आएंगी, जल्द से जल्द एक अच्छे स्पॉट पे वो भी तामीर किया जाएगा। और उसके साथ साथ और भी कुछ डिमांड्स अगर है तो वो भी, उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। लैंड ग्रैबिंग करे, वक्फ की लैंड हम बचा लिए बोले, कहाँ करे बताओ, कौन बचाए, कौन बताए? हम लोग सारे साथ थे, मिनिस्टर खुद साथ में थे, मिनिस्टर साहब खुद साथ में थे, वो एमएलए थे, वो साथ में थे, हम लोग भी पूरे साथ में थे। कहाँ पर क्या लैंड ग्रैबिंग हुई बताइए, आप क्या बचाए? और अपील कर रहे एक कांग्रेस के पार्टी के एक सेक्युलर लीडर है, उनको वोट दीजिए बोल के। आप देखिए आप कैसा माहौल है, माहौल कैसा जा रहा है, कैसा बना रहे हैं। मेरे को आप पोस्ट डालें, मैं देख लेता हूँ। आप उन्होंने कितने सेक्युलर है, क्या है, वो आवाम को मालूम है। 2012 में रामाया बोली में क्या हुआ वो सबको मालूम है। और भी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है। मैं वो टॉपिक पे फिर एक बार बात करता हूँ, उनके बारे में फिर एक बार बात करता हूँ, और हमारी पार्टी का भी स्टैंड फिर एक बार रखेंगे। लेकिन आज का जो मौजू है, आज का जो ये है, सोशल मीडिया में और स्ट्रिक्टली सियासत पेपर में जो टॉपिक लिखी गई है, हम लोग पूरी पार्टी के तरफ से हम लोग स्ट्रांगली उसको कंडेम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात, गैर जिम्मेदार बात लिखी गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक रेप्यूटेड पेपर, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लिखेंगे बोल के।